हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन से टर्म किसने दिए थे। इसके बाद मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी में हमें फर्स्ट ईयर में कितना सिलेबस पढ़ना रहता है और इंटर में हमें कितना पढ़ना रहेगा, यानी फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ हम लोगों ने बात की थी 11th 12th के सिलेबस के बारे में। ये सारा सिलेबस हमने देखा था। आज से हम लोग बेटा एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर के बारे में। इसमें हमें टोटल चैप्टर जो पहले थे वो 16 थे, जिसमें से 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए। अब हमें 13 चैप्टर के बारे में पढ़ना। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। तो आज मैं एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी, बेसिक सी बातें उसके बारे में बताएंगे जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। चलिए देखते इधर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 1, जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा चैप्टर का नेम होगा। बेटा इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें पता होंगी, आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंस के बारे में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। अब डिफरेंस बेसिक से क्या होते हैं, जैसे मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ केवल कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होता है, यूनिपेरेंटल होते। यूनिपेरेंटल का मतलब सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर नहीं ही होगा। ज़्यादातर केस में नहीं होता, कुछ केस में जैसे हनी बी के केस में होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में आर मे नॉट अकर। तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम कहेंगे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक्स प्लेस, यानी फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। और जो लास्ट की बात होगी वो उसमें कहेंगे क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन फॉर्मेशन का मतलब बेटा होता है मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक पेज हो, उसकी आप फोटोकॉपी करवाइए और आपके पास 2 पेज होंगे, वो एकदम एग्जैक्ट जैसा आपके पहले पेज पर लिखा था सारी चीज़ें, यानी जैसा पेरेंट होगा वैसे ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी। पांचवी बात जो होती है माइटोसिस होता है ज़्यादातर केस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का ही नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाई पेरेंटल कंडीशन होगी। बाई पेरेंटल कंडीशन का मतलब होता है कि 2 पेरेंट्स, और 2 पेरेंट्स में क्या हो जाएगा बेटा, हम कहेंगे 2 पेरेंट्स होंगे वो भी अपोजिट सेक्स, यानी एक मेल होगा एक फीमेल होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अकर। तीसरी बात, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। चौथी बात, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेटा तब उसमें क्या होगा, वेरिएशन काज होगा। मैं इधर आपको लिख करके बताता हूँ बेसिक से एकदम। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि बाई पेरेंटल, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब क्या कंडीशन होगी, बाई पेरेंटल। और बाई पेरेंटल का मतलब 2 पेरेंट्स, ऐसे में बता दो कि 2 पेरेंट्स होंगे विद अपोजिट सेक्स। जब बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तब उसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और दोनों पेरेंट कैसे होंगे, अपोजिट सेक्स। दूसरी बात बेटा कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट अकर, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अकर, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन
अगर आपसे कोई पूछ ले फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तब हम बताएंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तीसरी बात। चौथी बात बेटा क्या होगा, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब इससे क्या होगा, कॉज वेरिएशन। यहां पर हो जाएगा कॉज वेरिएशन। पांचवी बात कहेंगे सर इसमें क्या होगा, बोथ का मतलब सर जो सेल डिवीजन होता है वो होगा, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस अकर। बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस अकर। अब ये तो बेटा हमें समझ में आ रहा, बाई पेरेंटल का मतलब 2 पेरेंट होंगे, वो भी कैसे होंगे, अपोजिट सेक्स, यानी एक मेल एक फीमेल। दूसरी बात क्या होगी, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और जब गैमीट बनेंगे तब इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, और जब फ्यूजन होगा तब इससे वेरिएशन, मतलब जैसे पेरेंट थे वैसी ऑफस्प्रिंग नहीं होगी। और सबसे लास्ट की बात माइटोसिस और मियोसिस, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते, क्योंकि बार बार इस चैप्टर में माइटोसिस और मियोसिस नाम का टर्म यूज होंगे। इधर समझिएगा, एकदम आसान सा है बेटा। ये चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, जिस दिन मैं सिलेबस अपलोड करूंगा उसमें एक चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन, मैंने आप लोगों को बताया भी था। इधर समझिएगा माइटोसिस एकदम सिंपल सा है। एक हमने ये सेल ले ली, मान लीजिए ह्यूमन की सेल ली, तब ह्यूमन की सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, और इस सेल को हमने कह दिया पेरेंट सेल। ये कौन सी सेल है, पेरेंट सेल। अब इसमें जब सेल डिवीजन होगा माइटोसिस, तब ये एक पेरेंट सेल डिवाइड कर जाएगी, और डिवाइड करने के बाद फॉर्मेशन करेगी 2 डॉटर सेल का। ये ऐसे होगा, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके फॉर्मेशन कर रही 2 डॉटर सेल का, ये हो गई 2 डॉटर सेल। ये बेटा, और ये होता है हमारी बॉडी की हर एक सेल में, और हर एक सेल का मतलब सोमैटिक सेल। तो ये बेटा हो गया। माइटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। किसके, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। यानी पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या हो, क्रोमोसोम का नंबर सेम हो, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके फॉर्मेशन करे कितनी डॉटर सेल का, 2 डॉटर सेल का, तब इस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। मियोसिस समझिएगा बेटा, जो मियोसिस होता है, इस मियोसिस में एक सेल हमने ले ली, और वो सेल कौन सी है, ह्यूमन की सेल है, हम लोगों की, और हम लोगों की सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46, और इस सेल को क्या कहेंगे, पेरेंट सेल। इसमें बेटा होता क्या है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है और फॉर्मेशन होगा 2 डॉटर सेल का, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। इसे कहेंगे मियोसिस फर्स्ट, इसे कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। फिर ये सेल क्या करेगी, फिर से डिवाइड करेगी, और एक एक सेल डिवाइड करने के बाद, फर्दर डिवाइड करने के बाद फॉर्मेशन करेगी 2 सेल्स का, और इन चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, सेम। ये हो जाएगा 23, और इस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड। अब समझिएगा, माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, और जितना नंबर क्रोमोसोम का पेरेंट सेल में होता उतना ही नंबर क्रोमोसोम का डॉटर सेल में होगा। पहली बात। मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल थी, उसने पहली बार मियोसिस फर्स्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद उससे फॉर्मेशन हुआ 2 डॉटर सेल का, और दोनों में क्रोमोसोम का नंबर हाफ। यहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट करता इसलिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद जो डॉटर सेल्स बनी, इनमें फर्दर डिवीजन होगा और फॉर्मेशन होता 4 डॉटर सेल्स का, और चारों में क्रोमोसोम का नंबर सेम। अगर आपसे पूछ लिया जाए माइटोसिस और मियोसिस में क्या होगा,
कहेंगे एक पेरेंट सेल डिवाइड करके फॉर्मेशन करती है 2 डॉटर सेल का। मियोसिस में 1 पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। माइटोसिस में when one parent cell is divided into 2 daughter cell and the number of chromosome in each daughter cell is equal to the parent cell, इसे क्या कहेंगे? मियोसिस। एक बात और, जहाँ कहीं पर भी मियोसिस होगा, ये मियोसिस कहाँ पर होता है? ये हेल्प करता है गैमीट फॉर्मेशन में, ये हेल्प करेगा गैमीट के फॉर्मेशन में। और दूसरी बात, ये होता है कहाँ पर? हमारी बॉडी की जर्म सेल में। ये बेटा याद रखना, ये जर्म सेल में होगा और जर्म सेल में जब मियोसिस होगा तब उससे क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। तो ये बेसिक सा है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले ही हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या इवेंट होती, वो इवेंट मैं आपको बताऊंगा और उसी के बेसिस पर ये चैप्टर एकदम इजी लगेगा हम लोगों को। चलिए बात करते हैं उसी के। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में, कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कभी भी होगा तब उसमें क्या क्या इवेंट्स होती। बाकी हम लोगों को पता है सबसे बेसिक सी बात। अब यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे। एक बात आप समझिएगा, कहते कि इस अर्थ पर जो भी स्पीसीज हैं, हर एक स्पीसीज की क्या होती, डेथ जो है वो सर्टेन है, मतलब मौत एकदम निश्चित है कि होनी ही होनी। फिर भी सर क्या होता है कि एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी लगातार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मेंटेन रहती। तब कहते कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती, तब हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे स्पीसीज की कंटिन्यूटी क्या रहती है? मेंटेन रहती। अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ये समझिएगा, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेटा एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम बेसिक सा है। अगर ये समझ में आ गया तब हम एकदम चैप्टर बढ़िया, एकदम सारी चीज़ें समझ में। तो जो इवेंट्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये इवेंट होती हैं 3 बेटा, एकदम सेम वैसे ही जैसे हम लोग क्या करते, एग्ज़ाम की तैयारी करते। जैसे मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम अभी आने वाले साल किसी भी डेट को, तब उससे पहले हम क्या करते, अपने आप को प्रिपेयर करते, फिर एग्ज़ाम देते, फिर उसका रिजल्ट आता है। एकदम सेम वैसे ही इसमें 3 इवेंट होती। पहली, सबसे पहला क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। सेकंड होगा फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 स्टेप। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरी इवेंट हो जाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझिएगा, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। एक बात और बेटा ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आपको जेनेसिस टर्म दिख जाए, इसका मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन। अब किसका फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन। और गैमीट का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस। और जब गैमीट बनेंगे तब 2, एक बनेगा मेल गैमीट और दूसरा क्या होगा? फीमेल गैमीट। और जैसे ही गैमीट बनेंगे, अभी हमने पढ़ रखा कि बाई पेरेंटल अपोजिट सेक्स, यानी मेल अलग फीमेल अलग, और दोनों गैमीट अलग अलग। तो दूसरा जो स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस के बाद जो सेकंड स्टेप होता है प्री फर्टिलाइजेशन का, गैमीट ट्रांसफ़र। सेकंड स्टेप जो होगा बेटा गैमीट ट्रांसफ़र। अच्छा, गैमीट ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? अगर हम लोग बात करें किसकी? प्लांट की, तब प्लांट में गैमीट ट्रांसफ़र को कहते हैं पॉलिनेशन। प्लांट में गैमीट ट्रांसफ़र को कहेंगे पॉलिनेशन। और अगर
हम एनिमल की बात करें, तब एनिमल में गैमीट ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही गैमीट ट्रांसफ़र करेंगे तुरंत से फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे तब फॉर्मेशन क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, जाइगोट का। और जाइगोट के बाद इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फॉर्मेशन हो जाएगा सीड का। बस केवल हमें इतना सा याद रखना। बाकी अब हमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस। लेकिन गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम सेक्स आर्गन के बारे में पढ़ते कि सेक्स आर्गन कैसे होते हैं, मेल में सेक्स आर्गन क्या होगा, फीमेल का सेक्स आर्गन क्या होगा। इसके बाद जब सेक्स आर्गन के बारे में पढ़ेंगे फिर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। गैमेट का जैसे ही ट्रांसफ़र होगा फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड और ह्यूमन के केस में न्यू बेबी फॉर्मेशन। ये इतना हमें पढ़ना है। यही है एकदम बेसिक से चैप्टर का समराइज करके ये 3 इवेंट हम लोगों को बेटा याद रखना। अगर ये सारी चीज़ें याद तब चैप्टर एकदम ईजी लगेगा। ठीक बेटा, कल से हम